में ज्वाइन किया है अभी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो बात हो रही है, अगर आप देखें पिछले चंद दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान अपनी जो दिफाई एक्सपोर्ट्स हैं उनके जरिए अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को उस हद तक लेके जाना चाहता है कि जिससे फिर हमारी जो मुआशी हालत बेहतर हो। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक कि अगले 3 सालों में जो हमारी वैसे बरामदात हैं और उसमें अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी शामिल कर लें तो हम $60 बिलियन का जो टारगेट है उस तक पहुंच सकते हैं अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें? कामरान भाई ऐसा लग नहीं रहा। अगर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि 10 बिलियन की एक्सपोर्ट डिफेंस की हो जाती है और अल्लाह करे हो जाए, तो भी इसके अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम 30 बिलियन के इर्द गिर्द स्टक हैं, बहुत अरसे से स्टक हैं, और इस साल आपने देखा है कि पहले 6 महीने में 6% बरामदात जो है वो कम हुई हैं। आज भी पाकिस्तान का बिजली और गैस का रेट जो है वो तमाम हमकुल्ला ममालिक से और तमाम खित्ते के ममालिक से ज्यादा है। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरमायाकारी हो, बैरूनी या अंदरूनी। लिहाजा मुझे लग नहीं रहा कि 60 बिलियन तक पहुंच सकेंगे। और जो डिफेंस की भी जो बात कर रहे हैं $10 बिलियन की, जिसमें कई जहाज हैं और बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है और चलो हाई वैल्यू एडिशन भी होती है, तो उसके अंदर भी कुछ वक्त लगेगा। इन चीजों की डील करने में, कॉन्ट्रैक्ट बनने में काफी वक्त लगता है, फिर प्रोडक्शन में वक्त लगता है। तो वो भी 2-3 साल में होगा, तो साल के 2-3 बिलियन उनसे आ सकते हैं, लेकिन 60 बिलियन पे जाने का तो कोई ना हुकूमत का कोई इरादा है ना कोई सेंस है। वो तो ऐसे ही एक खाम ख्याली है या ख्वाहिशात हैं। हम करते हैं कि $10 अरब की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये हो जाएंगे और हम $30 अरब से $40 अरब पे चले जाएंगे। बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन, ये जो $10 अरब आएगा या कोई भी आप नंबर ले लें जिससे हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स होंगी, इसकी बुकिंग कैसे होती है? जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स होती हैं, अगर $10 अरब आता है, क्या वो सारा अकाउंट नंबर 1 में पैसा जाएगा, मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी जाएगा वो पैसा, और या उसकी फिर आगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या इसमें कोई चाइना का भी हिस्सा होगा अगर JF-17 थंडर है? तो ये चूंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि क्योंकि ये चाइना से जॉइंट वेंचर है, मेरे ख्याल से इंजन पाकिस्तान में नहीं बनते, बाहर से बन के आते हैं। और काफ़ी ऐसे एवियोनिक्स के पार्ट्स होंगे जो बाहर से बन के आएंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ बाहर से आएगी। सो अगर 6-10 बिलियन का एक्सपोर्ट भी होगा तो प्रॉब्ली 5 से 6 बिलियन या से शायद थोड़ा सा ज़्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके सामने। तो नेट नेट जो फर्क है वो 10 बिलियन का नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से कोई 4-5 बिलियन का नेट नेट आपके करंट अकाउंट पे फर्क पड़ता है या ट्रेड बैलेंस पे फर्क पड़ता है। मेरा दूसरा ये ख्याल ये भी नहीं है कि वो 1 साल में हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये मतलब इतनी गियर अप करना प्रोडक्शन कि हम अपनी खुद की दिफाई नीड्स भी मीट कर रहे हों और दूसरों को भी जहाज बेच रहे हो, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब इट्स नॉट इजी जहाज बनाना, आई सपोज। तो उसमें मेरा ख्याल से टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे इस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते कि जहां पे हम इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, उसके बाद शायद कर लें। और वैसे तीसरी जो चीज आपने पूछी है, तो वो कोई भी पाकिस्तानी की कंपनी हो, वो पाकिस्तान कोई मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हो या जो भी हो, उसका आपको जो जो पैसा गिरेगा वो तो स्टेट बैंक में ही आएगा ना, डॉलर तो स्टेट बैंक में ही आएगा। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात भी की कि हमें जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, अगर ये मटेरियलाइज होते हैं तो हम हो सकता है कि 6 महीने में IMF को खैराबाद कह दें। वो तो मेरे ख्याल में ओवर एम्बिशियस है। लेकिन ब्रेक से पहले शहबाज भी ये जिक्र कर रहे थे कि इवन अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को एक तरफ भी रखें तो विद इन दी पॉलिसी मेकर्स या डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिबेट ऑलरेडी हो रही है कि हमें IMF से जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो डू यू थिंक कि क्योंकि आप डील भी करते रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, IMF इज नाउ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? नहीं, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। आप ना जाए ना IMF के पास। अगर आप IMF के बगैर गुजारा कर सकते हैं तो ना जाए IMF के पास। IMF से तो आप कर्ज लेने जा रहे हैं, ना जाए IMF के पास अगर उसके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आप नहीं रह सकते तो मसला तो आपका है ना, IMF का तो नहीं है।
और अभी जो इनकी ख्वाहिशात हैं कि हमसे IMF से जान छुड़वानी है, वो ख्वाहिशात तो तब से शुरू हुई ना जब से इनसे कारोबारी हलकों ने और दीगर हलकों ने कहा है कि हमको टैक्स ब्रेक्स दो, हम इस टैक्स की बोझ पे दब के नहीं काम कर सकते, मईशत में ग्रोथ नहीं आ रही है। दूसरे लोगों ने भी इनको कहा है कि भाई आप 4 साल से बैठे हुए हैं तो मईशत में थोड़ी सी तो ग्रोथ लेकर आए, लेकिन आपने वो टैक्स ब्रेक देने हैं। आपको पता है IMF इजाजत नहीं देगा, लेकिन अगर आप IMF चले जाता है, समझ लीजिए IMF इजाजत दे देता है, आप टैक्स ब्रेक दे देंगे, फिर खसारे बढ़ जाएंगे, फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा, फिर उसी रट में फंसेंगे, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर रुपया डिवैल्यू होगा, फिर वही मसला हो जाएगा। ये जब तक हुकूमत सीरियस हो और अगर इसको इदराक हो इस बात का और खास तौर पे पॉलिटिकल विल हो इनके पास, तो ये अपने अखराजात कम करें। जब आपके पास इस तरह सोचिए कामरान भाई कि अगर एक फैक्ट्री किसी की लगी हुई हो मिसाल के तौर पे और उसकी मसनूआत ना बिक रही हो, तो क्या उसको महंगी करनी चाहिए? टैक्स बढ़ाने का मतलब मसनूआत महंगी करनी। और नंबर 2, एक तो आपने मसनूआत महंगी कर दी क्योंकि आपकी मसनूआत नहीं बिक रही थी, आप नुकसान में थे, उसके बाद आप दूसरी एक फैक्ट्री एक और लगा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। भाई ये तो माल नहीं बिक रहा, लेकिन आपने 4000 अरब रुपया लास्ट ईयर बजट किया था PSDP और ADBs में, आप उसमें कमी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी सियासी जो है वो इजारादारियां हैं सूबों के अंदर, वो आपने PSDP और ADB खर्च करना है। अभी आपने 43 अरब रुपया जो है वो आपने MNAs को दे दिया, तब तो आपने IMF से जाके नहीं पूछा कि हम 25-25 करोड़ रुपए फी MNA को दे रहे हैं हुकूमती। लेकिन जब टैक्स काटने की बात आती है तो IMF से पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है IMF मना कर देगा, तो आप ये कह देंगे भाई हम तो चाहते थे, हम तो बड़ा शौक था, IMF ने मना कर दिया, IMF बहुत बुरा है। भाई IMF बुरा है तो छोड़ दो जाने के लिए। और अगर आपको सचमुच लोगों को टैक्स ब्रेक देनी है तो खसारा करके तो ना दो ना, खर्चे कम करके करो। आप वो भी नहीं कर रहे, आप दुकानदारों पर भी टैक्स नहीं लगा सकते, आप जराई 1000 एकड़ की किसी की जराई अराजी हो उस पर आप टैक्स नहीं लगाते, लेकिन 50,000 रुपए कोई कमा रहा हो आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तनख्वाहदार के ऊपर। तो ये मतलब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो ये इसमें मुफ्ता साहब, अभी आज आपने एक आज आर्टिकल भी लिखा है जिसमें आपने गवर्नमेंट के सर्वे की बेस पे बताया कि लोगों की जिंदगियां कितनी खराब हैं, उनकी माली मामला इस हद तक खराब है कि वो खर्च ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनकी जो फूड इनटेक है वो कम हो रही है। इस हद तक लोगों की जो माली मुश्किलात है वो बढ़ गई हैं। और हुकूमत का भी और कुछ राइट लेफ्ट भी ऐसे अब ये बात हो रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोकस आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगेन, अगर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाएं तो फिर ये लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी या ये जो प्रॉब्लम है उससे बढ़कर है? चंद लोगों की जिंदगी में बड़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन मेरी आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आएगी। फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ के आपने 43 अरब रुपए दिए थे MNAs को, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ के आप NFC अवार्ड को 4 साल तक नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने रोका क्यों नहीं? देखिए मैं तो ये समझता हूं, और क्योंकि जो मैं कुछ अर्सा काम भी कर चुका हूं इस शोबे में, कि फाइनेंस मिनिस्टर का अव्वल काम जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से बहस करना होता है, लड़ाई करना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर का ये शौक होता है कि यार इसको भी पैसे दे दो और इसको भी पैसे दे दो, और ये टैक्स ब्रेक मांगने आए तो इनको भी टैक्स ब्रेक दे दो, और ये सब्सिडी मांगने आए तो इनको भी दे दो। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको चीजें करनी होती हैं। आप ये देखते हैं ये वाले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, ये प्राइम मिनिस्टर को रोकते हैं, उनके सामने गुजारिश करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। आपकी क्या इत्तला है? भाई अब देखिए, मेरी इत्तला तो मतलब आपसे ज्यादा मुस्बत नहीं हो सकती ना। आप तो क्यों ब्लॉक में दिन रात होते हैं, हम तो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, ये तो आपको ज्यादा पता है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि क्या मुझे और आपको नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चाहता था कि 43 अरब रुपए ना दिए जाए MNAs को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा। क्या फाइनेंस मिनिस्टर ये बात नहीं समझता कि NFC अवार्ड जो है उसके अंदर सूबों को बहुत ज्यादा पैसे देते हैं और कमी करनी चाहिए? लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब 4 साल तक बैठे हैं। क्या IMF ने इनसे नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ? लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पंजाब के अंदर सूबे में इंप्लीमेंट करवाया, ना इनके कोalition पार्टनर ने सिंध में इंप्लीमेंट करवाया। आपने जो बजट्स दिए, जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं हुकूमत के अफसरान की, आपने जो बाकी बजट्स बढ़ाए हैं, आप 850 अरब रुपया तो आज भी बिजली को सब्सिडी दे रहे हैं। तो मतलब द थिंग इज के आप फाइनेंस कामरान का टाइम ले रहा हूं। मिफ्ता साहब, मैं एक काम तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कर सकते थे ना, कम से कम अपनी वजारत में तो वो नई गाड़ियां खरीदने से मना कर सकते थे ना, वो भी नहीं किया उन्होंने। सर देखें, आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कुछ है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मेरी गुजारिश ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लिपस्टिक ऑन अ पिग, कि आप सुअर के ऊपर लिपस्टिक भी लगाते तो सुअर ही है ना।
मतलब मैं इसको अमेरिका में कहा जाता है, कहावत है, द थिंग इज कि ये तो आप एक फेस चेंज कर देंगे, अपनी जान छुड़ा देंगे कि हाँ यार, वो फाइनेंस मिनिस्टर की हार्ट गद्दी होती है कि अपनी जान छुड़ा देंगे, हाँ यार तरक्की नहीं हो रही, औरंगजेब को निकाल दो, तरक्की नहीं हो रही, जाम कमाल को निकाल दो, तरक्की नहीं हो रही, इसको फलां को निकाल दो। चक्कर ये है कि तरक्की इसलिए नहीं हो रही कि सोच ही नहीं है तरक्की करने की, ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही कि आप अपने हुकूमत के अखराजात नहीं कम कर रहे, जिससे आपके पास एक सरप्लस आएगा जो आप टैक्स जिससे कम कर सके। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप 2000 अरब रुपया पूरी वफाक और सूबों की हुकूमतें जो 40,000 रुपए खर्च करती हैं, कम कराना कम नहीं है, उनसे आप 2000 अरब रुपया कम करवा लीजिए, आप उसमें से 1200 अरब रुपए का टैक्स दे दीजिए, थोड़ी सी बिजली और गैस में ब्रेक दे दीजिए, देखें कैसी मैशत चलती है। ये जो अभी आपने गैस में किया है कि आप नुकसान पे बेच रहे हैं गैस, जो कि कतर गैस से आपने खरीदी, तो यहाँ पे जो है वो 700 रुपए लेवी और 3500 रुपए रेट लगा के जो चीज $8 की आती है वो $16 की बेच रहे हैं आप। तो ना यहाँ पे गैस बिक रही है, कंपनियां भी नुकसान कर रही हैं, बाहर भी हम नुकसान कर रहे हैं। ये तो हुकूमत की बहुत ज्यादा प्लानिंग में फुकदान है। चले, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब। यकीनी तौर पर जो हुकूमत है उसके पास भी अपने दिफा में कहने के लिए बहुत कुछ होगा, तो उनको भी मौका देंगे कि वो अपना पर्सपेक्टिव बयान करें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टैक्सों की ये बात कर रहे थे तो आपको बताएंगे कि जो तनख्वाहदार तबका है वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसको चलाने में कितना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।